तो आईपीएस रतनलाल डांगी पर यौन उत्पीड़न के आरोप को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा, जिस अधिकारी पर आरोप लग रहे हैं वो कई जिलों में एसपी रह चुके हैं और वरिष्ठ अधिकारी हैं। ऐसे में मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जो विभिन्न जिलों में एसपी रहे हैं, आईजी रहे हैं, रतनलाल डांगी के ऊपर एक महिला ने गंभीर आरोप लगाया है। यह आरोप बेहद ही संवेदनशील है। सवाल खाकी पे लगे आरोप का है। सवाल एक महिला के द्वारा लगाया गया आरोप है और सवाल एक वरिष्ठ अधिकारी के चरित्र के ऊपर लगाया गया आरोप का है। इसलिए इस मामले की संवेदनशीलता से, पूरी निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। यदि आरोप झूठा है तो एक इतने बड़े अधिकारी के वर्षों की जो सम्मान है उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने की कोशिश की गई है। यदि आरोप झूठा है, वर्दी पे दाग लगाने की कोशिश की गई है, और यदि आरोप सही है तो एक महिला के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की गई है। इसलिए इस मामले में कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। तो देखिए, कांग्रेस की ओर से इस पर आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि सजा मिलनी चाहिए, मामले को गंभीरता से लिया जाना चाहिए, जांच होनी चाहिए। चलिए, और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ेंगे हमारे साथ सहयोगी जुल्फिकार अली भी जुड़ चुके हैं रायपुर से। जुल्फिकार, कहते हैं ना कि समय लगता है नाम बनाने में, लेकिन कुछ काम ऐसे हो जाते हैं कि जिससे छवि खराब हो जाती है और उसमें कुछ ही पल लगते हैं, और ऐसा ही कुछ हम देख रहे हैं आईपीएस के साथ हुआ। बताइए जरा किस तरह के आरोप है, क्योंकि महिला जो कि एसआई की जो पत्नी है उसकी ओर से भी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ आईपीएस के बयानों को सुन रहे हैं, उनने भी गंभीरता से सवाल उठाए हैं, ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार किसके आरोपों में सच्चाई है? बताइए जरा, कहां तक पहुंची है जांच? किसके आरोपों में सच्चाई है ये तो जांच का विषय है, लेकिन जिस तरीके से ये मामला सामने आया, और ये मामला अभी सामने आया है क्योंकि देखा जाए, क्योंकि जिस तरीके से आईपीएस रतनलाल डांगी ने 15 अक्टूबर को एक शिकायत डीजीपी को दी थी और कहा था कि एक महिला उनको ब्लैकमेल कर रही है। उसी के बाद महिला ने भी वो शिकायत दर्ज कराई। अब सवाल जो है समाज में इस बात को लेकर भी उठता है कि 7 साल का वक्त गुजर गया, 7 साल तक यह महिला उनके संपर्क में रही, महिला उनको योगा टीचर के तौर पर योग सिखाती रही, बातचीतें होती रही। अब 7 साल बाद ऐसे समय में महिला की बात आती है कि उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ, और जो आईजी है, स्तर के अधिकारी हैं रतनलाल डांगी, और वो पहले से ही सतर्क हो जाते हैं और वो शिकायत करते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए कि उन्हें एक महिला के द्वारा ब्लैकमेल किया जा रहा है। मतलब ये तो साफ है कि 7 सालों से दोनों संपर्क में रहे हैं। अब जब विषय, क्योंकि राजधानी रायपुर में कमिश्नर प्रणाली लागू होनी है, उनमें से अगर देखा जाए तो हालांकि अपुष्ट सूत्रों से जो बातें सामने आ रही हैं, उनका ये कहना है कि जो रायपुर में कमिश्नर की रेस में रतनलाल डांगी का भी नाम था, उस रेस में शामिल है, क्योंकि पहली बार छत्तीसगढ़ में की राजधानी रायपुर में 1 नवंबर से कमिश्नर प्रणाली लागू होनी है और एक काफी महत्वपूर्ण पद है। तो ये विषय भी कि जो है राजनीतिक तौर से और जो प्रशासनिक मामले में इस बात की भी चर्चा है। हालांकि अब इस मामले को लेकर आनंद छाबड़ा जो आईजी हैं, एडीजी स्तर के अधिकारी हैं, उनकी अगुवाई में एक समिति बना दी गई है, उसमें एक महिला आईपीएस भी है। अब ये जांच होगी, जांच के जो तमाम जो बिंदु तय किए गए हैं कि वो किस तरीके से महिला का यौन उत्पीड़न कर रहे थे और उसमें कितनी सच्चाई है, और महिला किस तरीके से उनको ब्लैकमेल कर रही थी, इसमें कितनी सच्चाई है। तो ये एक बहुत मतलब संवेदनशील विषय है, और भारतीय समाज में अगर देखा जाए कि जैसा कि आपने पहले भी कहा कि नाम बनाने में वर्षों लग जाते हैं, लेकिन नाम जो है धूमिल होने में चंद मिनट लगते हैं। तो ये चंद मिनट नहीं लगते, 7 साल का जो वक्त है ना, इस दौरान जब दोनों के बीच में संपर्क रहे हैं, अब लोगों के संबंध खराब हुए तो वो चंद मिनट लगे और उनके नाम भी खराब होने जैसी बिल्कुल। और यहीं से आरोप प्रत्यारोप का दौर जुल्फिकार शुरू हो गया है, जिस तरह से हम देख पा रहे हैं।
और कहीं ना कहीं पुलिस महकमे से जुड़ा हुआ ये सवाल है, ये मुद्दा है, इसीलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन अब देखना होगा कि आखिरकार आरोपों में कितनी सच्चाई है, और जिस तरह से मामला इतना ज्यादा गंभीर हो चुका है कि बात मुख्यमंत्री तक जा पहुंची। उन्होंने भी कहा है कि चाहे आईपीएस हो या फिर कोई भी हो, अगर अपराध किया है तो सजा मिलनी चाहिए। अब देखना होगा कि किस तरह की सजा मिलती है और क्या कुछ आगे कार्रवाई होती है। नजर बनाकर रखेगा, जैसे कोई अपडेट मिले जुड़ेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।